हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना 10th क्लास के सिलेबस को इस बार हम गति दिए हुए हैं, अर्थात उसको फास्ट में हमको ख़त्म करना है, जिसमें हम आपको गणित में खासकर चौथा और पाँचवा चैप्टर पहला से लेकर के समझिए आपको पाँचवा चैप्टर का वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप मेरे चैनल अर्थात एस के यादव सर के नाम से मिलेगा, उनमें जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग मैथिली का भी वीडियो उसमें बनाए हैं, कम से कम 5 से 6 चैप्टर। आगे 7वां चैप्टर जस्ट आपको हम अपलोड कर देंगे कुछ दिन में, कुछ दिन क्या, कल से परसों तक कर देंगे। और अपना फिजिक्स की सिलसिला जारी है। खासकर बच्चों को उन प्रश्नों में काफ़ी समस्या देखने को मिलता है जब अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दर्पण सूत्र अर्थात 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या सिद्ध कीजिए कि दर्पण में आप फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होगी, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके बीच आता है तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सटीक और आसान तरीका से आपको हम बता रहे हैं। गौर से थोड़ा इधर देखिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का अवलोकन कर लेते हैं, क्वेश्चन को सही से रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 वैरायटी में आएगा। 4 वैरायटी में कैसा आएगा 4 वैरायटी में आंसर आपको इक्वल अर्थात एक ही जैसा लिखना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। और ये मैं पहले बना दिया हूँ, कारण है कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, तो मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए थोड़ा सा पहले मैं टाइप करके आया हूँ इस बार। ध्यान दो, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या, क्योंकि अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या पी से लेकर के सी अर्थात ध्रुव से लेकर के केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या, ये जो एफ है फोकस दूरी का क्या है, आपका दुगुनी है, ये सिद्ध करना है। दूसरी अंदाज में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में उनकी जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम लोग पोल से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी क्या है, टोटल अर्थात पीसी यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2 हमको सिद्ध करना है। और यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्टिव ही आपको याद हो गया। क्वेश्चन आएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो यहीं पर तो दिख रहा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, किसमें टिक मारना पड़ेगा आपको, आधी में। अगला क्वेश्चन आपको दूसरे वैरायटी में कैसे आएगा, पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में, या तो ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर का पूछ देता है, क्योंकि इस सिलेबस में तो इस बार सरकार क्या ही बताए, 2-2 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आसान क्वेश्चन 5 नंबर का दे देता है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन की सेटिंग होती कैसे है, ठीक ना। अब ऐसे क्वेश्चन को 2 नंबर में डाल रहा है, पहले चलता था 3-3 नंबर का क्वेश्चन, 4-4 नंबर का क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन हो गया 2-2 नंबर का। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर का हो गया। खैर, अपना स्टैंडर्ड है, अपने अनुसार जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सेट करते हैं। बहरहाल हम लोग टॉपिक को समझें। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे, ऐसे करके दर्पण है। ये दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। जब इसको हम बाहर से पेंटिंग कर दिए, बाहर से, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में पोल से लेकर के अर्थात ध्रुव से लेकर के सेंटर तक की मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और एक किरण हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं। किरण तो बिना रंगे हुए तरफ से देंगे नहीं, किरण किधर से देना पड़ेगा, और बिना रंगे हुए तरफ से, अर्थात रंगे तरफ से नहीं दे करके बिना रंगे तरफ से देंगे। जब इधर किरण का नाम क्या है, ए बी, किरण माने आपके घर के आसपास की किरण की बात नहीं बता रहा हूँ, यानी इस पर जो किरण हम अप्लाई करेंगे ए बी, ये किरण ए बी टकराएगा किससे, दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद ये सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट बोले तो परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होकर के कहाँ आएगा, आपको फोकस पे। हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े हैं। मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कहने का मतलब समतल दर्पण है। अगर एक किरण आता था, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते थे, और जाने वाली किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच को में एक लंब आता था जिसको हम अभिलंब कहते थे, और ये अभिलंब 2 कोण बनाता था। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के स्थित कोण को हम लोग आपतन कोण कहते थे, जिसको आई से इंडिकेट करते थे। और जाने वाली किरण बोले परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को हम लोग आर कहते थे, परावर्तन कोण। अर्थात यहाँ पर अपना जो मूल डाटा है, आने वाली किरण ए बी है और जाने वाली किरण आपको हो गया बी एफ। इसके बीच में एक अभिलंब है जिसको हम लोग कहते हैं बी सी, क्या कहते हैं, बी सी।
आने वाली किरण ए बी और बी सी के बीच एक कोण बना जिसको हम आर आई कहते हैं। वहीं बी एफ है ना, ये बी एफ और बी सी के बीच जो कोण बना है उसको हम आर कहते हैं। तो सबसे पहले जितना डायलॉग हम बोले उसको क्या कीजिएगा, एक भाषा के रूप में लिखिएगा कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर क्या है, ए बी क्या है, आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद किससे होकर के जाती है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और इस दर्पण का पी जो है वो क्या है, आपका ध्रुव है, और सी क्या है, आपका वक्रता केंद्र है या वक्रता केंद्र है। इतना डायलॉग लिख दिए। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोगों को कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े हैं। एक नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। हम शॉर्टकट में I बराबर आर लिख दिए हैं। इस I को गौर से देखो, हम बोल सकते हैं कि ए बी सी, देखो एक रेखा ए बी सी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो ए बी सी लिख दिए। और आर वाले कोण को क्या कोण कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं एफ बी सी कह सकते हैं, या सी बी एफ भी कह सकते हैं। तो एफ बी सी लिख दिए, एफ बी सी, एफ देखो मार्कर कैसे जा रहा है, एफ बी सी, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। एक कोण हम लोग बराबर कर लिए हैं। और एकांतर कोण से जानते हैं, मन में सोचिए, अपने पास दो एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन है ए बी, एक पैरेलल लाइन क्या है ए बी, और एक पैरेलल लाइन है आपका पी सी। ये दोनों क्या है, अपना समांतर है। और समांतर किरण को, जैसे कि यहाँ बता दूं, ए बी है, ये पी सी है। समांतर किरण को एक रेखा जिसका नाम है बी सी, इसका नाम क्या है बी सी, ये समद्वि भाजित करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है, जब समांतर किरण समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट दे तो उसका एकांतर कोण से दो कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी, ये जो ए बी और सी है ना, वो बी सी एफ के बराबर होगा। बी सी एफ कैसे है सर, बी सी एफ, यानी ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। कैसे सर बता दिए, ये कोण, जैसे कि हम ये कोण ले रहे हैं, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये इसी को तो एकांतर कोण कहते हैं, पढ़े हैं आप लोग 9th क्लास में। तो कोई समांतर रेखा को अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट दे तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों बराबर कर दिया। अब गौर से देखिएगा, इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं कैसे, क्योंकि I बराबर आर, जिस त्रिभुज की I बराबर आर कर दिए है ना, जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो उस त्रिभुज को हम लोग समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं, तो समद्वि बाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख दिए हैं कि त्रिभुज बी सी एफ, गौर से देखो, बी सी एफ कहिए या एफ बी सी कहिए या सी बी एफ कहिए, कुछ भी कहिए, आपको त्रिभुज बोलना है ना। तो वो त्रिभुज क्या है, आपका समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो स्वाभाविक है ये जो बी सी है ये बड़ी भुजा है। अपने पास दो भुजा कौन कौन है, एक भुजा है आपका बी एफ, एक भुजा है आपको एफ सी। ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी एफ बराबर एफ सी, समीकरण फर्स्ट। और जब हम बी से लेकर के एक लंब डाले हैं मान लो, तो यहाँ पे बी आता है। अगर इस बी को हम यहाँ ले जाऊँ, क्योंकि इतना दूर में ये जो अपना डिस्टेंस है, इसमें दर्पण की जो द्वारक है, क्योंकि दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा। तो यहाँ दर्पण का द्वारक क्या बहुत छोटा है, इसके वजह से जहाँ पे बी है, यानी मन में कल्पना करो कि बी यहाँ है, तो बी जो है पी के बहुत निकट है। वही बात लिखे, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और बी पी के क्या है, बहुत निकट है। तो हम बी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, यानी जो दूरी हम बी से लेकर के एफ दे रहे हैं ना, या ये दूरी दे रहे हैं ना बी एफ, इस बी एफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। ये समीकरण सेकेंड हो गया। और इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे देखो एल एच समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से अगर बात करूँ, फर्स्ट में क्या है बी एफ बराबर एफ सी, और सेकेंड में क्या है बी एफ बराबर पी एफ। तो अगर बी एफ को बी एफ से काट दीजिएगा तो अपना समीकरण क्या बच गया, एफ सी, क्या बच गया एफ सी, और बराबर में क्या है पी एफ। ही समीकरण 3 हो गया। अब इस दर्पण में बात करूं कि इस दर्पण में, अवतल दर्पण में जो दर्पण पीसी है ना, ये पीसी, ये पीसी, ये दो यानी पीएफ और एफसी के योग के बराबर होगा। वैसे भी ये जो पी से लेकर के सी तक माने इतना बड़ा लाठी है, इस लाठी को बीचे बीचे काट दीजिएगा तो छोटका लाठी को जोड़ना पड़ेगा, तभी ना बड़का लाठी बन जाएगा। कहने का सेंस, हम पीसी बराबर
पी एफ जोड़ एफ सी लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ एफ सी। चलो पी सी बराबर ये पी एफ का पी एफ और एफ सी के जगह सर पी एफ कैसे दिए, एफ सी के जगह पी एफ इसीलिए दिए क्योंकि आप लिखे हैं एफ सी के जगह पी एफ। कैसे, समीकरण फर्स्ट सेकंड से आप सोल्यूशन करके एफ सी बराबर पी एफ दिए हैं। अब एक पी एफ और एक पी एफ, कितने पी एफ हो गया अपना, 2 पी एफ हो गया ना। हम पी से लेकर के सी तक की दूरी को फिगर में ही बता दिए थे कि पी सी बराबर कितना है, कैपिटल आर है, तो पी सी के जगह हम कितना दे दिए, कैपिटल आर, और पी एफ के जगह क्या बैठा सकते हैं, एफ, तो आर बराबर कितना हो गया, 2f। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि आर बराबर क्या सिद्ध करना है, 2f। दूसरा नंबर, मान लो कि एफ को हम यहीं पर रोक लिया, इस 2 को फेंक दोगे नीचा में तो गुना वाला चीज कहाँ चला जाएगा, वक्रता त्रिज्या के नीचा में। गुना वाला चीज भाग में आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई, आधी हो गई। ये हो गया अपना अवतल दर्पण में सिद्ध हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण की ओर बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण में अपने लोग को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए हम लोग उत्तल दर्पण के लिए आगे बढ़ते हैं।